हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का ईवीएस का प्रीवियस ईयर्स का पार्ट 6 का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। प्रत्येक पार्ट में एक 100 क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जो नहीं देखे हुए शेष पार्ट दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके देखिए आराम से दोस्तों। रिवीजन करने में दोस्तों बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पसंद आता है तो, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर में अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचार का अन्वेषण करना है दोस्तों। क्या है? विद्यार्थियों का विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना है दोस्तों। जब भोजन हम खाते हैं तो उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक को उद्देश्य क्या है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए दोस्तों। कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है दोस्तों। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए दोस्तों। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिलाएं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, नाम क्या है दोस्तों। पिछेंद्री पाल है। पर्यावरण कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों, खाने की आदतें, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है। अवलोकन, प्रश्न करना और संवेदनशील संवाद। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों, खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि की खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है। अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद। माउंट एवरेस्ट के नीचे दिए गए किस देश का भाग है दोस्तों। नेपाल का है। मधुमक्खी के छत्ते में विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती है और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। और यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है दोस्तों। ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों का तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों को तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना दोस्तों। नीचे दिए गए जानवरों के विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाया जाता है। ये अंडे देते हैं दोस्तों। क्या विशेषता है? ये सभी अंडे देते हैं। एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होते हैं जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इस छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। प्रत्येक बच्चे के घर पर प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतर के बारे में कक्षा में चर्चा करें। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होते हैं
जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इस छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्रत्यय है दोस्तों? छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्रत्यय है? छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे दोस्तों। 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिलें पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। और राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की बनी होती है दोस्तों। इनमें मकान को सही विवरण करें। निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है दोस्तों? विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों। अपने विद्यालय का बागवान विद्यालय के नीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को सूखी पत्तियों इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य की सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम में दोस्तों। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम में। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकता। मच्छरदानी का प्रयोग करें दोस्तों। विद्यार्थी को ईवीएस सिखाने के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों को सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थितियों से सीखना वह प्रतिक्रिया को अपने ढंग से देता है। विद्यार्थी के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। यह परिस्थितियों से सीखने व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है दोस्तों? ए बी डी दोस्तों, यानी हो गया वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि दोस्तों। कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है और विद्यार्थियों की सीखने की व्यवस्था और निम्न छात्रों पर परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों। कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की सीखने में व्यवस्था और छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों। पटसन का रेशा पटसन के पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तना से होता है दोस्तों। किससे? तना से। पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प की रूप जल की क्षति को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन दोस्तों। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प की रूप जल की क्षति को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन।
ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? प्रोजेक्ट परियोजना कार्य। ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? प्रोजेक्ट परियोजना कार्य। कानपुर रेलवे स्टेशन में से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18/12/2021 को 23:45 बजे प्रस्थान करके, तो ट्रेन की यात्रा क्या होगी दोस्तों? 15 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े तिकोना टेंट को रेवो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? लेह लद्दाख को। दोस्तों, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोना टेंट को रेवो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? लेह लद्दाख को। दोस्तों, कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हैं? शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? दोस्तों, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। दोस्तों, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त है? वो होगा सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। दोस्तों, ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीच हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के बीज के बारे में उनका कौन सा प्रक्षेपण है? दोस्तों, ज्यादातर पौधे पीले बीज के थे। क्या थे दोस्तों? ज्यादातर पौधे पीले बीज के थे। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, आप सब तो पता ही होगा ये दोस्तों क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह बाल केंद्रित है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह बाल केंद्रित है। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? भेलपूरी। दोस्तों, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? भेलपूरी। दोस्तों, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करने चाहिए। उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। दोस्तों, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरित करने चाहिए। उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। दोस्तों, दोस्तों ABCD चारों होगा। दोस्तों, श्रवण बाधित बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकताओं प्रबंधन के लिए शिक्षक को ऑनलाइन शिक्षण के रूपांतरण करने की चाहिए। तो ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके उपशीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, अधिक दृश्यों का उपयोग करना। दोस्तों, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचों में गुलाब के फूलों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले और उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ का अध्यापक निम्न से क्या विकास करना चाहता है? प्रयोगों में आंकड़ा को दर्ज करने का कौशल और छात्रों का जिज्ञासुता। प्रयोगों में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल और छात्रों को जिज्ञासुता। दोस्तों,
कौन क्या निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम क्या है दोस्तों? जानवर और पौधे हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम क्या है? जानवर और पौधे दोस्तों। बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थन बनाता है और बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है। बच्चे को सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पश्मीना क्या है दोस्तों? ऊन है। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होता है। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होता है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया और 130 केजी तक के वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते? कर्णम मल्लेश्वरी थी दोस्तों। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश होना चाहिए? विचार विमर्श होना चाहिए दोस्तों। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश होना चाहिए? विचार विमर्श दोस्तों। किसी व्यक्ति ने गांधी धाम को नगर कोइल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे दोस्तों, आप थ्योरी पार्ट देखिए वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, उससे आपको ये आसानी से बन जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों। अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण बढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रदाय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए दोस्तों? कठपुतली द्वारा नाटक और क्षेत्र भ्रमण करा के दोस्तों। कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश लाए थे? टमाटर के दोस्तों। निम्नलिखित में किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? टमाटर को दोस्तों। केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों चुनिए। केचुआ जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली नरम बनाते हैं। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाती है। फिर केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और केचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं दोस्तों। केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। केचुआ जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उन्हें पोली नरम बनाते हैं दोस्तों। केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों में मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों केचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं। केचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना।
कौन क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली साधन है, संसाधन है? किससे दोस्तों? क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? किससे? 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? पालक, गुड़, आंवला दोस्तों। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे यानी ब्रॉन्ज की बनी बहुत सी वस्तुएं, बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन चुनिए दोस्तों। कांसा, कॉपर, तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है दोस्तों। कांसा, कॉपर, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दाने की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा दोस्तों? अनुमान लगाना दोस्तों। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बों को भरने के लिए कितने चने की दाने की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगी दोस्तों? अनुमान लगाना। आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों को पश्चात उनमें उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए दोस्तों? कक्षा में आपसी विचार विमर्श दोस्तों। आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा दिए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनमें सीखने को दृढ़ करने के लिए होना आवश्यक है? कक्षा में आपसी विचार विमर्श दोस्तों। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक उचित है दोस्तों? जहां तक संभव हो पाठ्य पुस्तक अधिक से अधिक मूर्त श्रवण पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए। फिर स्पर्श वस्तु या बड़े अक्षरों को विषय वस्तु का उपयोग किया जाए और जहां तक संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक उचित है दोस्तों? सरल पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए और जहां तक संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि पॉलिएस्टर है दोस्तों। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि पॉलिएस्टर है। इनमें कपड़ों को पहचानिए। वो बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध रहता है, इसके बहुत से उपयोग हैं, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस के एक विषय के रूप में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है दोस्तों? एनसीएफ 2005 के अनुशंसा पर दोस्तों। अपनी गर्दन के पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी क्या है दोस्तों? मैना है दोस्तों। वो बहुत जल्दी घुमाता है। उल्लू भी घुमा लेता है दोस्तों। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी उल्लू है। प्याज की खेती में निम्नलिखित विभिन्न चरणों को सही क्रम देखें दोस्तों। पहले क्या होता है दोस्तों? खरपतवार निकालना, फिर बीज बोना दोस्तों, फिर हो जाएगा पहले हो गया दोस्तों गुड़ाई करना, मृदा को पोला नरम करना, फिर बीज बोना दोस्तों, फिर हो जाएगा खरपतवार निकालना, फिर हो जाएगा प्याज को उखाड़ कर निकालना, फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना। भारत को निम्नलिखित जो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। पहले क्या होता है? प्याज को उखाड़ कर निकालना, प्याज को उखाड़ कर निकालना है, फिर है बीज बोना दोस्तों, फिर खरपतवार निकालना है दोस्तों, फिर है दोस्तों पहले गुड़ाई करना, मृदा को पोल नरम करना है दोस्तों। उसके बाद है बीज बोना, फिर खरपतवार निकालना, फिर प्याज को उखाड़ कर निकालना, फिर सी है प्याज के ऊपरी की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना दोस्तों।
भारत में निम्नलिखित राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से असम तक दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से असम। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नमक कहानी अक्षय के बारे में। कक्षा 4 के अध्यापक दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। उस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है दोस्तों? जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व है दोस्तों। अध्याय कक्षा 4 में दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी में बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? जाति भेदभाव अस्पृश्यता का अस्तित्व दोस्तों। विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। तो यह विद्यार्थी को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि मॉडल बनाने से विद्यार्थियों को सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होगा दोस्तों। अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों किस कौशल का आकलन करती है? अवलोकन कौशल दोस्तों। अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए देखते हुए क्या देखा उसके विषय रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों को किस कौशल का आकलन करते हैं? अवलोकन कौशल दोस्तों। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? तुलसी में दोस्तों नहीं होती है। पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया ग्रंथियां नहीं होती है तुलसी में दोस्तों। बाद बाकी सब में होता है दोस्तों। ईवीएस की पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है दोस्तों? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ईवीएस की पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? प्रतिदिन दोस्तों। किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस को सीखने और सिखाने के लिए उपयुक्त है? प्रतिदिन दोस्तों। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ होता है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना दोस्तों। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ होता है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना दोस्तों। संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु क्या है दोस्तों? सीखने के लिए आकलन है दोस्तों। सीखने में सुधार का आकलन का बिंदु क्या है? सीखने में सुधार का आकलन का बिंदु क्या है? सीखने के लिए आकलन है दोस्तों। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें तो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी दोस्तों दक्षिण पूर्व होगी दोस्तों। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो संभावित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे कौन है दोस्तों? पंजाब है। अगर आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे पंजाब है दोस्तों। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। पक्षपात और
को कम करने और विविधता को महत्व देना के लिए दोस्तों। एक बार फिर देखिए दोस्तों, एक दूसरे देश का विद्यार्थी अपनी कक्षा में जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी शामिल हुआ और आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं का चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं तो पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए दोस्तों कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? नदी के पानी के रंग में से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना दोस्तों। ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे कम प्रशासनिक होगा दोस्तों? विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधे में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। ऋतुओं के विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे कम प्रशासनिक होगा दोस्तों? विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधे में आने वाले ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। एक शिक्षक कक्षा में दो गमलों में लगे पौधों लाती है। उनमें से एक गुलाब का है, दूसरा अदरक का है। इन पौधे प्रयोग करके निम्नलिखित में कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है दोस्तों? पौधों में बीजों का स्थानांतरण है दोस्तों। एक शिक्षक कक्षा में दो गमलों में लगे पौधे लाती है। उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का। इन पौधे प्रयोग करके निम्नलिखित कौन सा विषय वस्तु नहीं किया जा सकता है? पौधों में बीजों का स्थानांतरण दोस्तों। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी और अफगानिस्तान में दोस्तों। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी और अफगानिस्तान में। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य लोक नृत्य दोस्तों? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य? छत्तीसगढ़ का दोस्तों। वे जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से दोस्तों। वे जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से दोस्तों। ईवीएस शिक्षण में संरचनात्मक आकलन का उदाहरण है दोस्तों। पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, एनाकोंडा कोडल रिकॉर्ड। पोर्टफोलियो दृष्टांत अभिलेख दोस्तों। और तीसरा दर मापक पैमाना। चौथा अवलोकन एवं रिक्त लिखना दोस्तों। अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। दो बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। आरती आयु 12 वर्ष की स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5 DL है। नमन आयु के 12 वर्ष पुरुष, हीमोग्लोबिन 8 D है। देखिए दोस्तों 75 के दोनों ही अनियमितता माने रक्ताल्पता से पीड़ित है दोस्तों। गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिवादी है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। अब उसके अभिभावक से बात करने का पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए दोस्तों। नीचे दिए कथन विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूल की सब्जी पसंद है दोस्तों। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना और वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना और वैज्ञानिकों को सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना दोस्तों। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल
मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है दोस्तों हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी को प्रेरित करना। वैज्ञानिकों को सतत परिश्रम की विशेषता का केंद्रित करना है दोस्तों। 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा है दोस्तों। 3 राज्यों को उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा दोस्तों। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा ना बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों? ऐसा पत्र जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ ना पाए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा ना बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त है? ऐसे पत्र जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है दोस्तों? ACD दोस्तों। लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, फिर वनों के संरक्षण पर नाटक करना, एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। विद्यार्थियों को पौधे एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त नीति है दोस्तों? लकड़ी के लट्ठों को गोदाम का भ्रमण करना, वनों के संरक्षण का नाटक करना और एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए दोस्तों? अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य है, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल है दोस्तों, और सामान्य उद्देश्य है दोस्तों। कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य है, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल है, सामान्य उद्देश्य है दोस्तों। ये यदि भिन्न प्रजाति के 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को कहते हैं दोस्तों परजीविता। क्या कहते हैं? परजीविता दोस्तों। यदि विभिन्न प्रजाति की 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को कहते हैं दोस्तों परजीविता। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है दोस्तों। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री है। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने के लिए निर्णय कर लेता। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री है दोस्तों। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है दोस्तों, क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है दोस्तों। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है। थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है दोस्तों छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, छात्रों के क्रियात्मक कौशल का विकास, छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदना विकसित करना दोस्तों। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? छात्रों को अन्वेषण एवं संचालन के अवसर प्रदान करना और छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास और छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना दोस्तों। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है दोस्तों।
कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रत्ती सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है दोस्तों। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। निम्नलिखित समूह में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। सेंककर, तलकर, भूनकर दोस्तों, उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए, सेंककर, तलकर, भूनकर। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा, उसे चुनिए दोस्तों। शिक्षार्थी का चिंतन सीमित किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सी है, उसे चुनिए। शिक्षार्थी को चिंतन सीमित किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में कौशलों के विकास की आवश्यकता है दोस्तों। ABC तीनों है दोस्तों। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों का स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है दोस्तों। दूध और पनीर है दोस्तों। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, दूध और पनीर दोस्तों। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्रियों में उसे उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होता है। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा दोस्तों। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा दोस्तों। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा है दोस्तों। सही है विक्रम। कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। जड़ें भोजन का भंडारण करती है दोस्तों। कौन सी विशेषता जब बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, इनमें जड़ें भोजन के भंडारण करती है। NCERT R पर की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करती है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकता है। ABCD है दोस्तों। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष जेंडर लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। और यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणाओं को समझने में मदद करती है दोस्तों। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। अम्लीय दोस्तों। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। अम्लीय है दोस्तों। नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सह
जानूभूत विचार दिए गए इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती है। कुछ सब्जियां क्या होती है दोस्तों? फल होती है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इसलिए क्रियाकलाप का उद्देश्य है दोस्तों सृजनात्मक का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। दोस्तों वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? क्या होता यदि जल चक्र होता नहीं? वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नहीं तो स्किप कीजिए। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए इतना हम कर रहे हैं। आप लोग भी इस चैनल को फैलाइए दोस्तों, जो कि इसमें और से और आदमी जुटे इस चैनल पे और सचिन सर के नोट्स का लाभ उठा पाइए दोस्तों, जिससे आप सबको भी मदद हो। दोस्तों इस चैनल को ग्रो करने में आप हमारे साथ दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।